रिया जैसे ही दरवाजा खोलती है, अपनी आंखों के सामने का नज़ारा देखकर वो हैरान हो जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ उसी के रूम में कबड्डियाँ खेल रहा है। रिया सोचती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत चाहता है, उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन असल में वो एक स्वार्थी और धोखेबाज लड़का है। असल में कुछ दिन पहले रिया से वो लड़का ब्रेकअप करना चाहता था, क्योंकि रिया से उसे कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा था। रिया हमारी बेचारी सुशील सी लड़की थी, वो ये सब काम नहीं करती जो आज की लड़कियां करती है। तो रॉल जो सोच रहा था कि आज मैं उससे ब्रेकअप कर लूंगा, लेकिन रिया ने अपने प्यार को बचाने के लिए अपने जेब का सारा खर्चा उठाकर रॉल के लिए एक शानदार क्रूज ट्रिप बुक कर दी थी। राहुल का चेहरा खुशी से चकमका उठा था। अब उसके सपनों में शैम्पेन, रोमांटिक सी राइड और यही सब चीज़ें दिख रही होती हैं। पर कहते हैं ना, जिसे प्यार की कद्र नहीं, उसे किस्मत भी धोखा दे देती है। राहुल क्रूज में चढ़ने से पहले ही एक अमीर लड़की के ऊपर अपना दिल हार बैठा था। उसने रिया को अपना सारा सामान उसके हवाले कर दिया और उस अमीर लड़की के पीछे भाग गया था। इस तरफ जिया ने पूरी मासूमियत से कमरे को सजाना स्टार्ट किया। हर चीज़ रंग बिरंगे फूल, बैलून और एक रोमांटिक नाइट के बारे में भी सोच लिया था। बहुत देर हो गया, राहुल जब वो वापस नहीं आया तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल गई। लेकिन तभी वो हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जब हमारा हीरो जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसका महंगा जो रिंग है वो पुल में गिर जाता है। तो जिया ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही पुल में गिर पड़ती है। और बिना किसी देरी के हमारा हीरो श्राव भी अपना जैकेट उतारकर पानी में छलांग लगा देता है और जिया को बचा लेता है। जब जिया को होश आता है तो वो अंगूठी उसके हाथ में ही थी। वो उसे अंगूठी वापस करती है और उससे प्रपोजल के लिए थैंक यू भी कहती है। शायद किस्मत को भी यही मंजूर था, क्योंकि एक दिन यही अंगूठी जिया अपने हाथों में पहनने वाली थी। जिया और शॉन के रूम भी एक दूसरे के आमने सामने ही थे। शायद किस्मत को यही मंजूर था और ट्विस्ट भी यहीं पर आना था। इस तरफ रॉल झूठ बोलकर रिया को बोलता है, तैयार हो जाओ, हम लोग एक रेस्टोरेंट में शानदार डिनर करने वाले हैं। बेचारी जिया खुश होकर तैयार होने लगती हैं। इस तरफ रॉल अपनी अमीर गर्लफ्रेंड को लेकर उसके रूम में चला जाता है। सारा नज़ारा साव अपनी आंखों से देख रहा था। तो जिया ने उसकी मदद की थी, तो उसने डिसाइड किया कि वो भी उसकी मदद करेगा। दिन वो रेस्टोरेंट में आके बोलता है कि मेरी रिंग फिर से खो गई है, हो सकता है वो तुम्हारे रूम में है, प्लीज़ चल के मुझे एक बार दिखा दो। और वो जैसे ही रूम में आती है तो सारा नज़ारा सामने होता है। वो लड़की रिया की ही नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। राहुल सफाई देने की कोशिश करता है कि उसकी तबीयत खराब थी, वो दवा लेने गया था, मेरे कपड़े गीले हो गए थे इसलिए मैं कमरे में आ गया था। लेकिन वो बेवकूफ़ लड़की नहीं है, उसने साफ देख लिया था कि राहुल का बहाना झूठा है। सो जब उसे लगता है कि जी आप नहीं मानेगी तो वो बोलने लगता है कि अगर तुम्हें नहीं मानना तो जाओ, ब्रेकअप, जाओ यहाँ से। देन वो रोते हुए बोलती है, मैं क्यों जाऊँ, मैंने इसके लिए पैसे भरे थे, तुम जाओ। मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ यहाँ से, मैंने पैसे दिए हैं। लेकिन उसने बड़े ही बेशर्मी से जवाब दिया कि बेड तो हमारा आज का बुक है, तुम चाहो तो सोफे पे सो सकती हो। सो ये ड्रामा मैं पूरा का पूरा अपलोड करने वाला हूँ फुल वर्जन में। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा है सो प्लीज़ कमेंट में बताओ कि इसका फुल वर्जन मुझे चाहिए, और लाइक करना मत भूलना। ये तो बस एक ट्रेलर था, सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देने के लिए कि कहानी क्या है। अगर आपको पसंद आए तो जल्दी से लाइक करो और कमेंट में लिखो कि हाँ मुझे फुल वर्जन चाहिए। सी यू इन द फुल वर्जन।